नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में सबसे अभी टॉप पर रहा है। और इसमें भारत का कौन सा स्थान है? इसमें अभी भारत का स्थान 122वें स्थान पर भारत है। देखिए, इसका ये जो ग्लोबल इंडेक्स यूथ डेवलपमेंट है, इसके किसके आधार पर रैंकिंग निकाली जाती है? तो इसके युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश, शांति और सुरक्षा और राजनीतिक और नागरिक भागीदारी के विकास के आधार पर यह रैंकिंग निकाली जाती है। अब देखते हैं ऐसे टॉप 5 देश जो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में टॉप रहा। जैसे सिंगापुर अभी टॉप में है, स्लोवेनिया सेकंड पोजीशन पे और नॉर्वे थर्ड पोजीशन पे है। और इसमें आपको पता है भारत 122वां स्थान पर है। और जारी कौन करता है? तो जारी लंदन में स्थित कॉमनवेल्थ सचिवालय इसको जारी करता है। अब देखते हैं टॉप 5 इंडेक्स। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में पहला स्थान कौन है? तो इसमें भारत का स्थान है 10वां और पहला स्थान पर है अमेरिका। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 21, भारत इसमें 20वें स्थान पर है और अमेरिका पहला स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q3 अभी सबसे टॉप पर जापान है और भारत का स्थान 90वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो आइसलैंड। और इसमें भारत का स्थान क्या है? 135वां। नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 अभी कौन टॉप कर रहा है? तो अमेरिका। और इसमें भारत का स्थान थर्ड पोजीशन पर है। अब आते हैं अगला सवाल। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान द्वारा शुरू की गई है। अब जानते हैं राजस्थान में चल रही योजना, टॉप 5 योजना, जैसे जनजातीय भागीदारी योजना राजस्थान में, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना राजस्थान में, घर घर औषधि योजना राजस्थान में, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान में। अब आते हैं अगला सवाल। सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किस ने किया है? तो इसका सही जवाब है, यानी कौन सा संस्थान ने किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? तो इसका सही जवाब है DRDO ने किया है। अब जान लेते हैं उन्हीं के बारे में, DRDO के बारे में। देखिए, रक्षा अनुसंधान यानी DRDO ने ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर में इसका परीक्षण ओडिशा से दूर चांदीपुर के तट पर किया गया है और इसका परीक्षण सफल रहा। देखिए, निर्भय भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है, यह भी आप जान लीजिए। और डिफेंस के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, डिफेंस का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का पूरा नाम। इसका स्थापना 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष अभी G सतीश रेड्डी हैं। अब आते हैं अगला सवाल। 28वीं आसियान क्षेत्र मंच मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब है राजकुमार रंजन सिंह ने की। अब आसियान से रिलेटेड कुछ देखते हैं। इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउदर्न एशियन नेशन। इसका स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, यानी इंडोनेशिया, जकार्ता में है। और इसके अध्यक्ष है ली सिन लुंग, महासचिव है लीम जोक होई। और इसके 10 देश हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसका थीम क्या है, यानी मोटो? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। अब आते हैं अगला सवाल पर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 12 अगस्त को मनाया गया। देखिए, अब कुछ दिवस जो हाल फिलहाल में अगस्त के, उन्हीं को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को,
क्यों इस 1 अगस्त को मनाया जाता है? क्योंकि ये ट्रिपल तलाक जो है ना, ये 2019 में 1 अगस्त 2019 को किया गया था, इसीलिए पास हुआ था, इसीलिए कानूनी इसको मनाते हैं। हृदय प्रत्यारोपण दिवस 3 अगस्त, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, विश्व भर में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। अब आते हैं अगला सवाल। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारियों को मान्य देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। अब भारत में पहला, जो भी पहला है उनको देख लेते हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? तो इसका सही जवाब है गुजरात। देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग मतलब इसको आप लाइव देख सकते हैं टीवी में या यूट्यूब में, इसको आप लाइव देख सकते हैं। देश के पहले ग्रेन एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? तो इसका सही जवाब है नोएडा, पॉड टैक्सी। कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? तो इसका सही जवाब है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मथुरा। देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है आईआईटी कानपुर। अब आते हैं अगले सवाल पर। 130वीं डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है कोलकाता। देखिए, डुरंड कप के बारे में कुछ जानते हैं। डुरंड कप का आयोजन कोलकाता में होगा, इस बार जो कोलकाता में होगा। सेना की 4 टीमें सहित देश भर की 16 टीमें भाग लेंगी। डुरंड कप विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह प्रतियोगिता पहली बार 1888 में हिमाचल प्रदेश में डागशाई में आयोजित किया गया था। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, इसका 123वां संस्करण इस बार होगा। अगला सवाल। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है कमलेश कुमार पंत। अब जान लेते हैं एनपीपीए। एनपीपीए इसका पूरा नाम है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। इसका स्थापना हुआ था 29 अगस्त 1997 को। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष अभी बने हैं कमलेश कुमार पंत। देखिए, अब टॉप राष्ट्रीय संगठन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है सुखबीर सिंह संधू। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने? तो पीडी वघेला। भारतीय तेल निगम यानी आईओसीएल के अध्यक्ष कौन बने? तो श्रीकांत माधव वैद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के शिवान। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने? तो सौरभ गांगुली। अब आते हैं अगले सवाल पर। किन 4 देशों की नौसेना के बीच मालाबार सैनिक अभ्यास का आयोजन होगा? तो इसका सही जवाब है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन्हीं 4 देशों के बीच मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती है। अब टॉप 5 सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। जैसे इन योर नेफोवर संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और यूरोपीय संघ के बीच होता है, यानी यूरोपीय यूनियन के बीच होता है। सी ब्रिज ड्रिल नामक युद्ध अभ्यास यूक्रेन और अमेरिका के बीच होता है। त्रिपक्षीय अभ्यास भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच होता है। इंद्र 21 सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। जायद तलवार 21 भारत, संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है। अब आते हैं अगला सवाल। द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट नेगलेक्ट बाइस एंड द वे फॉर्म्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, किसने लिखी है? इसका सही जवाब है पवन कुमार वर्मा। अब जल्दी से 19 सवाल को रिवीजन करते हैं। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य सरकार शुरू करेगी? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया गया, किसने किया है? तो यह है डीआरडीओ। 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक
में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब है राजकुमार रंजन सिंह। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 12 अगस्त। शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। 130वीं डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है कोलकाता। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण पदाधिकारी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कमलेश कुमार पंत। किन 4 देशों की नौसेना के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन होगा? तो इसका सही जवाब है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट, नेग्लेक्ट, बायस एंड द वे ऑफ फॉर्म नामक पुस्तक लॉन्च हुई, किसने लिखी है? तो पवन कुमार वर्मा ने लिखते हैं। अब कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? इसका सही जवाब है क्लोरोफिल। वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो इसका सही जवाब है मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO। तुलसी का वनस्पतिक यानी साइंटिफिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है ओसोमम सेक्टम। 19वीं सदी में भारत में चाय उगाने किसने संभव बनाया? तो रॉबर्ट फॉर्चून। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष वन से संबंधित है? तो 371B। 18वीं सदी के अवध राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत अली खां। दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की? तो इसका सही जवाब है 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? यह है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, नासिक। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।